हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में स्पार्क पब्लिकेशन बिहार एसएससी सीजीएल का सेट 5 शुरू करेंगे। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 5 को शुरू कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? 12वीं पंचवर्षीय योजना का ऑप्शन सी होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का उद्देश्य था तीव्र, सतत और समावेशी वृद्धि। यह देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को पूरी हुई और इसके साथ ही देश में पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत का संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि 16 सितंबर 1987 को हुई थी। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, गैलापागोस द्वीप, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषण कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। गैलापागोस द्वीप पर डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से। अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? 19 अगस्त 1994 ईस्वी को रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1994 को भुगतान संतुलन के चालू खाते के रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। बैठक को संबोधन करते हुए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कामेट नामक पहाड़ी उत्तराखंड में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम तक इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। यह इंडीज पर्वत से निकलकर ब्राज़ील को पार कर अटलांटिक महासागर में गिरती है। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ राज्य के महाराजा थे। इनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। वे राणा सांगा के चौथे पुत्र थे। विख्यात शासक महाराणा प्रताप सिंह इनके पुत्र थे। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार कानूनगो के अनुसार शेरशाह का मकबरा को देखकर ऐसा लगता है कि वह अंदर से हिंदू और बाहर से मुस्लिम था। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? सोमदेव। कथा सरित सागर पुस्तक सोमदेव द्वारा रचित पुस्तक है ये। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा रचित है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक जो है राजतरंगिणी है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री जो है कौन था? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की है। इसी में उन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर, वर्तमान में बिहार का पटना शहर, और जन्मकाल शक संवत 398 लिखा है। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ।
भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व वाराणसी में हुआ था। वे वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन का पुत्र थे। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक व देशभक्त थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। कलकत्ता में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वे संस्कृत छोड़कर हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया। इसके पश्चात उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण वे 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दिया। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 8 प्रांतों में। 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जबकि 3 अन्य राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जहां गठबंधन की सरकार बनी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में ढाका में की गई थी। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1908 ईस्वी में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए, इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ, तो ये सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, ये भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है गेहूं के उत्पादन में सफल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो यह स्थिति उपसौर कहलाती है। यह स्थिति हर एक साल 3 जनवरी को होती है। इस तिथि को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का महल, अलाय दरवाज़ा, हजार खंभा महल, इस सब का निर्माण करवाया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हुई हत्या थी। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? बालाथल, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात में लोथल, पंजाब में रोपड़ तथा राजस्थान में कालीबंगा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थान हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बिहार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से जो है होकर के गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम हैं। भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? 17, ऑप्शन बी हो जाएगा 17। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति ने। 1976 ईस्वी में गठित स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा
संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान कर उनके अभिभावकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में शामिल है। हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी हो जाएगा विवेकानंद। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के विजय और युद्ध कौशल के कारण VA स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? मिल का। इंग्लैंड के दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ये जो है नीति शास्त्र के उपयोगितावाद विचारधारा के समर्थक थे। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? Y के अलग समिति। ऑप्शन डी हो जाएगा। योजना आयोग ने 1979 ईस्वी में गरीबी के आकलन हेतु Y के अलग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया था। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? माओ जोडोंग। ऑप्शन सी हो जाएगा माओ जोडोंग। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? 1868 AD में। 1868 ईस्वी में जापान में शोगुन पद की समाप्ति के साथ एक नए युग का सूत्रपात हुआ। जापान में संपूर्ण राज्य शक्ति जापान के सम्राट के अधीन हो गई। मेजी का अर्थ है प्रबुद्ध प्रशासन, इसे ही मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? चौथी अनुसूची। ऑप्शन बी हो जाएगा चौथी अनुसूची। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। रो की यात्रा का उद्देश्य मुगल शासक के साथ एक व्यापारिक संधि करना था। उसके भारत प्रस्थान से पहले अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्रियां मुगल साम्राज्य के अनेक भागों में स्थापित हो गई। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वेदांग। वेदांग को मानवीय रचना माना जाता है। वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग को स्मृति माना जाता है जबकि वैदिक ग्रंथों को श्रुति कहा जाता है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। लॉस्की, बार्कर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। घास क्षेत्र और किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शन ए देखिए प्रेरी घास का मैदान जो है ये उत्तरी अमेरिका में सही है। पंपास दक्षिणी अमेरिका ये भी सही है। स्टेपीज यूरोप ये भी सही है।
वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, ऑप्शन ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज, ऑप्शन सी हो जाएगा। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। नीली क्रांति का संबंध मछली से। भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक से है, लेकिन तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो ये हेगेल का कथन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए विज्ञान और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति, ऑप्शन ए हो जाएगा बृहस्पति। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी जो है डैश तापमान पर उबलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम होने से पानी का क्वथनांक भी कम हो जाएगा। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रेट। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? CH4, मीथेन गैस को। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक का बड़ा बनता है। इसका प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्चलाइट में, सोलर कुकर में, दाढ़ी बनाने तथा आँख, कान, नाक एवं दांत के डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? एली व्हाइटनी ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1793 ईस्वी में अमेरिका के एली व्हाइटनी ने कॉटन जीन का आविष्कार किया। यह एक मशीन है जो कपास के धागों को बीजों से अलग करती है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है 20 से 20,000 हर्ट्ज। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? ड्रूप, ऑप्शन बी हो जाएगा। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेपेंथिस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नेपेंथिस। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक होती है। निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दीवा का स्रोत है? सिनकोना, ऑप्शन डी हो जाएगा सिनकोना। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? शॉर्टन एवं बोमेरी ने। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। टाइफाइड फैलता है, तो टाइफाइड जो है ये पानी एवं खाद्य पदार्थ से फैलता है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? अमाशय। निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा एक रेलगाड़ी का होता है। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फुलेरिन्स, ऑप्शन सी होगा फुलेरिन्स। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है?
बेल धातु में फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण। ऊर्जा का स्तूप होता है, तो ऊर्जा का स्तूप जो है ये हमेशा सीधा होता है। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद 150 में से आपका स्कोर कितना आया वो कमेंट करके बताइए, या वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके आप आराम से सॉल्व कीजिए, और इसका सही उत्तर जो है वो मैं आपको यहाँ पे टिक कर देता हूँ। तो सॉल्व करने के बाद आप सही उत्तर मिला लीजिएगा। एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 4% नकद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? तो उसको मिली प्रभावी छूट जो है 28%। ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 133 और 112 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका जो है महत्तम समापवर्तक होगा 7, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 2a + 3b। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 53। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 91%। 81 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। 82 राइट आंसर ऑप्शन सी -92। किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, इसे 80 रुपये में बेचने पर होगा, तो इसे 80 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होगा। एक मिसाइल 1422 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करती है? तो 1 सेकंड में 395 मीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 75 रुपया। 86 का सही उत्तर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 71 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 87 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 88 का जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 89, तो 89 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9.5%। क्वेश्चन नंबर 90, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 280 मीटर। 91 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 33.1/3%। क्वेश्चन नंबर 93, राइट आंसर ऑप्शन सी 1/11.1/9%। क्वेश्चन नंबर 94, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 20%। 95 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 19/32। क्वेश्चन नंबर 96, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 25 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2000। 98 देखिए, 98 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 6 दिन में। 99 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1.0 सेंटीमीटर। इसके बाद मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं टिक कर देता हूँ। आप वीडियो को रोक करके आराम से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद सही उत्तर जो है वो मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 101, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा घोड़ा घोड़ी। 102 देखिए, 102 का सही उत्तर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। 103 देखिए, 103 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 104, 104 का जो है सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1025। 106, तो 106 का जो है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 254। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, तो 107 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहायक। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, 108 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 109, तो 109 का जो है सही उत्तर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा IS। 110 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 111 का भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 112 देखिए, 12 का जो है सही उत्तर आपको यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर 5, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 1, 5, 4, 2। ये देखिए यहाँ पे निर्देश है, इंस्ट्रक्शन को देख के पढ़ के और 115 से 118 तक का क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है।
तो पढ़िए और वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए। और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 115 का। 116 देखिए, 116 का जो है सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 117 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। 118 का राइट आंसर जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 6930। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, 120 का जो है सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मामा। क्वेश्चन नंबर 121 राइट आंसर ऑप्शन सी एस होगा। 122 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लायर। 123 ऑप्शन डी होगा। 124 देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 125 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 राइट आंसर ऑप्शन डी 0 होगा। 127 सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 7 तथा 9। 128 ऑप्शन बी होगा 365। 129 ऑप्शन ए 323। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6। इसके बाद 131 का राइट आंसर ऑप्शन डी 82। 132 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 17। 133 ऑप्शन ए होगा 15। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ निर्देश है, पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 134 का राइट आंसर जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 तथा 3 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, 136 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 ऑप्शन सी गिलास। 139 देखिए ऑप्शन सी होगा 5। 140 का राइट आंसर ऑप्शन डी 2 हो जाएगा। 141 देखिए, 41 का जो है सही उत्तर आपको यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 142 ऑप्शन सी होगा। 142 के बाद 143 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143। तो 143 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 144 सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 60। 145 देखिए क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 146 राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1। इसके बाद 147 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 148 देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन ए 65 हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोक के आराम से सॉल्व करके और राइट आंसर जो है वो मिलाने के बाद कमेंट कीजिए 150 में से आपका स्कोर कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 149 राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सेट 5 कंप्लीट हो गया। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन या उसका आंसर जो है वो मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए, या अपना राय या मशवरा देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।